क्रॉनिकल्स ऑफ एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम लोग केन और उसकी फैमिली को देखते हैं। केन के फादर उसको बताते हैं कि जो भी तुमने स्पीच में कहा था उन सभी को पाने के लिए तुमको काफी ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं तुम्हारे टीचर का अरेंजमेंट करवा रहा हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पर केन को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका जो यहाँ पर टीचर होगा वो कैसा होगा। पूछता है कि मेरा यहाँ पर टीचर जो होगा वो कैसा होगा, क्या वो कोई मॉन्स्टर होगा या कोई चोर। तभी वो मेंशन के बाद किसी के आने के बाद सुनता है और वहाँ पे जब अपनी खिड़की देखते तो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर अपने मूव मैजिक का इस्तेमाल करके उनके पास जाता है और उसका मैजिक अच्छे से काम नहीं कर पाता और वो उन लोगों पर ही गिर जाता है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि ये दोनों इनकी टीचर हैं, जिसमें से एक का नाम मिली है और दूसरे का नाम नीना है। केन भी उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद हम लोग केन को देखते हैं जो कि अपने मनी मन में सोचता है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरे को यहाँ पर सभी गॉड की प्रोटेक्शन मिली है, साथ ही मेरे पास सभी की सभी जो पावर है वो लेवल 10 पर है। पर हाँ, ये सब कुछ चीजें मेरे को सीक्रेट रखनी पड़ेगी और मैं यहाँ पर अपने टीचर को भी ये बातें नहीं बताऊंगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर केन के टीचर्स को देखते हैं जो कि उसके फादर के पास आए थे। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि हम यहाँ पर केन के यहाँ से टीचर्स हैं। तो मिली अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देती है और उनसे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से बात करती है। लेकिन यहाँ पर जो नीना होती है वो बस यहाँ पर नॉर्मल बात करती है और कहती है कि ठीक है। इस पर मिली नीना के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये नोबल है और इससे इज्जत से बात करो। जिसके बाद केन उन दोनों को बोलता है कि तुमको मेरे से यहाँ पर अच्छे से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे से नॉर्मली बात कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पर केन और उसकी टीचर को देखते हैं जो कि इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही होती है। तो यहाँ पर जो रेड हेयर वाली उसका नाम मिली है, केन को देखते हैं जो कि उन लोगों को अपनी तलवारबाजी दिखा रहा होता है जो भी उसने अभी तक सीखा होता है और वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो मिली देखकर ही काफी ज्यादा हैरान होती है। तो नीना उससे बोलते कि तो तुमसे भी ज्यादा बेहतर है। पर जो मिली होती है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो कहती है क्या 5 साल का बच्चा मेरे से भी बेहतर होगा। जिसके बाद मिली केन के पास जाती है और उसको बोलते है कि अब तुम्हारा मॉक प्रैक्टिस है। और अब केन और मिली के बीच यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो केन होता है मिली ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ा होता है और यहाँ पर पीछे वो नीना से भी बात कर रहा होता है। और केन से फाइट करने के बाद मिली भी काफी ज्यादा थक जाती है और वो केन से बोलती है चलो अब यहाँ पर लंच ब्रेक का टाइम हो गया मेरा और अब तुम यहाँ पर नीना से जाकर मैजिक सीख लो। नीना उसको बताती है कि मेरे पास गॉड ऑफ मैजिक की लेवल 3 की प्रोटेक्शन है और वो केन से बोलते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। केन नीना से बोलता है कि मैंने यहाँ पर कुछ सीखा है, क्या मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर केन को देखते हैं जो कि उन लोगों को अपना बेसिक मैजिक दिखाता है जैसे कि वाटर बॉल मैजिक, फायर मैजिक और साथ ही में वो यहाँ पर रॉकेट बुलेट भी मैजिक दिखाता है। और ये मैजिक देखने के बाद यहाँ पर मिली और नीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि यहाँ पर जो केन है वो 5 साल का ही है लेकिन उसको यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें आती हैं। जिसके बाद वो दोनों केन से पूछती हैं कि वैसे तुमने ये मैजिक कहाँ से सीखा। तो केन उन लोगों को बताता है कि मैंने ऐसा बुक से सीखा। और वो दोनों ये सुन के तो काफी ज्यादा ही शौक हो जाते हैं कि उसने सिर्फ बुक से सीख लिया है। जिसके बाद मिली बोलती है कि इसने सारे मैजिक इस्तेमाल कर दिए। नीना बताती है कि मैंने आज तक किसी को सारे मैजिक इस्तेमाल करते नहीं देखा है, वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल तरीके से, ये तो मैंने सच में नहीं देखा है। जिसके बाद मिली यहाँ पर नीना के कान में आके बोलती है कि क्या हम इसको कुछ सिखा भी पाएंगे। उसके बाद केन उन लोगों को यहाँ पर टॉवल देता है उनका पसीना पोंछने के लिए। जब यहाँ पर केन उनको टॉवल दे रहा होता है यहाँ पर जो मिली और नीना होती है उसके हाथ में आइटम बॉक्स देख लेती है और वो देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। इसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि अब हम यहाँ पर केन को कुछ भी नहीं सिखा सकते क्योंकि हमारे पास इसको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। केन उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि आप दोनों मेरे को यहाँ पर मेंशन से बाहर ले जाकर सिखा दीजिए क्योंकि मैं आज तक मेंशन से कभी भी बाहर नहीं गया हूँ और सिर्फ मैं एक ही बार गया था जब मैं 5 साल का था और वो भी अपने पेरेंट्स के साथ। जिसके बाद वो दोनों भी मान जाते हैं पर वो कहती हैं कि पहले हमको तुम्हारे फादर से बात करनी होगी, अगर वो इजाजत दे देते हैं तो हम तुमको यहाँ पर बाहर लेसन सिखा देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर उसकी टीचर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर इसके फादर से बात करने आए होते हैं और वो उसके फादर को बताती हैं कि केन यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल के जो मैजिक है वो इस्तेमाल करता है और ये मेंशन में काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मेंशन काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो सकता है। केन की मदर जो होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है कि उनका जो बेटा है वो काफी अच्छी तरीके से मैजिक सीख गया है। केन के जो फादर होते हैं यहाँ पर मान जाते हैं पर वो कहते हैं मेरी यहाँ पर 2 शर्त है। पहले तो ये कि यहाँ पर जो केन को है यहाँ सूरज ढलने से पहले घर पे वापस आना पड़ेगा और दूसरा ये कि यहाँ पर केन जादू नहीं जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर केन भी मान जाता है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर केन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर वो फर्स्ट टाइम अपने मेंशन से बाहर जा रहा होता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे इन लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो नीना यहाँ पर केन को एक टारगेट देती है जो कि यहाँ पर सामने एक पत्थर होता है और उसको बोलती है कि उसको यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करके इसको ब्रेक कर दो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर केन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है इतनी ज्यादा तेजी से कि यहाँ पर वो जो पत्थर है उसके साथ साथ उस पत्थर के अगल बगल जो जमीन होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और ये देख के मिली और नीना जो होती है काफी ज्यादा शॉक में हो जाती हैं। और जब ये लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी इन लोगों को पीछे से कुछ आने की आवाज आती है
और फिर ये लोग देखते कि वहाँ पर एक किलर रैबिट है। उसके बाद यहाँ पर जो किलर रैबिट होता है इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, पर यहाँ पर जो मिली और नीना होती है वहाँ पर किलर रैबिट से बच जाते हैं और किलर जो रैबिट होता है यहाँ पर वो केन के पास चला जाता है और केन के ऊपर अटैक करता है, बट केन अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके किलर रैबिट को वहाँ पे मार देता है। इसके बाद मिली वहाँ पर उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देती है उसके फर्स्ट किल के लिए और उसको बोलती है कि अब तुम वैसे इसका करने के वाले हो, क्या तुम इसको बेचने वाले हो? तो केन उन लोगों को बताता है कि नहीं, मैं ये किलर रैबिट अपनी मदर और अपनी सिस्टर को दिखाऊंगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर केन को देखते हैं जो कि अपना आइटम बॉक्स निकाल के उस किलर रैबिट को उसके अंदर डाल लेता है। जिसके बाद मिली उसको बोलती है कि मैं भी यहाँ पर मैजिक बैग को बाय करने का प्लान बना रही हूँ जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे। तो केन उससे पूछता है कि मैजिक बैग ये क्या होता है? तो उसको बताते हैं कि मैजिक बैग जो होता है वो आइटम बॉक्स की तरह होता है और अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है तब भी तुम मैजिक बैग को अपने पास रख सकते हो, पर हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पर महंगा पड़ता है। इसके बाद मिली केन को बोलती है कि अभी हम लोगों के पास काफी ज्यादा टाइम है, क्यों ना हम यहाँ पर कुछ और यहाँ पर हंट्स करें। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नीना को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना सर्च मैजिक का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ देखती है। तो उसको पता लगता है कि 400 मीटर पे यहाँ पर कुछ किलर रैबिट्स हैं और यहाँ पर जो केन होता है उसका मैजिक देखकर उससे बोलता है कि क्या मैं भी ट्राई करूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर केन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो बताता है कि यहाँ पर 4 रैबिट है जो कि 400 मीटर की दूरी। और ये बात सुनकर यहाँ पर मिली और नीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है क्या तुमने तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में इसको काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर दिया है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये तीनों मिलकर यहाँ पे काफी सारे किलर रैबिट्स को मार देते हैं और इनको मारने के बाद केन जो होता है सामने फॉरेस्ट में जाता है। तो यहाँ पर जो मिली होती है उसको रोकती है और कहती है कि ये जो फॉरेस्ट है काफी ज्यादा डेंजरस है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर रहते हैं। केन को यहाँ पर एक स्टोरी सुनाती है और वो बताती है कि आज से कुछ डिकेड्स पहले यहाँ पर जो सिटी थी उसके ऊपर इस फॉरेस्ट से निकल के मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था, बट यहाँ पर जो सिटी की वॉल्स थी वो कितनी ज्यादा मजबूत थी कि वो मॉन्स्टर्स अंदर नहीं जा पाए। जब तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन जाओगे और जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम भी यहाँ पर सिटी को प्रोटेक्ट करोगे और मॉन्स्टर से फाइट कर पाओगे। इस सीन में हम लोग यहाँ पर केन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा होता है और अपने विंडो स्टेटस को ओपन करता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसकी जो विंडो स्टेटस है वो काफी ज्यादा और भी लेवल अप हो गई है और वो बोलता है कि मैंने तो सिर्फ कुछ किलर रैबिट्स को ही मारा है और वो भी लो लेवल के, और इससे मेरी जो लेवल इतनी ज्यादा हाई कैसे हो गई है। इसके बाद यहाँ पर जो केन होता है गॉड्स को थोड़ा सा बुरा भरा बोलता है कि गॉड्स ने यहाँ पर जरूर कोई हरकत की होगी जिससे यहाँ पर लो लेवल की चीजों को मार रहा हूँ तो मेरी जो लेवल है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और अपनी विंडो स्टेटस को देखकर केन काफी ज्यादा दुखी होता है और वो सोचता है कि अगर ये विंडो स्टेटस मेरे अलावा किसी और ने देख लिया तो वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर डर जाएगा मेरी स्टेटस देखकर ही। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ भी हो जाए ये किसी को नहीं दिखाना है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर गेन और उसकी टीचर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर एडवेंचरर गिल्ड में गए होते हैं कुछ मॉन्स्टर्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और एडवेंचरर गिल्ड को देखकर जो यहाँ पर केन होता है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड हो जाता है। और उसके बाद मिली और नीना जो होती है यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पास जाती हैं और उससे बात करती है कि हमको यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन और कुछ मिशन चाहिए। तो मिली उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर कुछ ऐसे मिशन दो जो कि यहाँ पर केन हमारा कर पाए, थोड़े से बड़े ही देना। तो यहाँ पर जो रिसेप्शन होती है वो यहाँ पर केन का मजाक उड़ाते हुए बोलती है क्या ये करेगा मिशन। इसके बाद यहाँ पर जो मिनीना होती है उसको बताती है कि वैसे यहाँ पर जो केन है वो डोमेन लॉर्ड का बेटा है। इसके बाद रिसेप्शन यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो केन से माफी मांगती है इसके रूडी बिहेवियर के लिए। और जब ये लोग आपस में यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और वो यहाँ पर नीना के पास आके बोलता है कि तुम डी रैंक की ड्यूज फिर से यहाँ पर आ गई। इसके बाद वो यहाँ पर इनसे काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करता है। वो नीना की कॉलर पकड़ के वहाँ पे नीना को उठा लेता है और उसके जो दो साथी होते हैं वहाँ पर मिली को भी पकड़ लेते हैं। और जब वो यहाँ पर नीना को मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर केन आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो बंदे को एक पंच मारता है और बंदा पीछे जाके गिरता है और उसके बाद वो यहाँ पर उस बंदे को काफी ज्यादा मारता है और फिर बंदा गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर जो केन होता है उससे काफी अच्छी तरीके से डोज करके उससे बच जाता है। और जब वो बंदा केन के ऊपर तलवार से वार करने वाला होता है तो केन अपने एक उंगली से उसकी तलवार को रोक के उस बंदे को एक ऐसे लात मारता है कि वो यहाँ पर गिल्ड से बाहर चला जाता है। इसके बाद केन मिली के पास जाता है जो जिन्होंने दो बंदे ने उसको पकड़ा होता है और उस बंदे से बोलता है कि तुम इसको छोड़ दो। तो उसमें तो जो एक बंदा होता है वो चक्कू निकाल के मिली के गर्दन पे रखते हुए बोलता है कि अगर तुमने हमको कुछ भी करा तो मैं इसको मार दूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो केन होता है उसके पास जाता है और उन दोनों को भी एक एक लात मार के जो है गिल्ड से बाहर फेंक देता है। इसके बाद मिली और नीना यहाँ पर केन के पास आकर उसको थैंक्स बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद नीना उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पर सिर्फ तलवारबाजी और मैजिक में ही नहीं बल्कि तुम तो मार्शल आर्ट में भी काफी अच्छे हो। और फिर मिली इससे पूछती है कि वैसे तुमने ये कहाँ से सीखा। केन उसको बताता है कि मैंने ये भी बुक से सीखा। तो वो दोनों फिर से काफी ज्यादा यहाँ पर शौक हो जाते हैं कि सिर्फ बुक से सीख लेते हैं सब कुछ। क्या था केन उसकी टीचर को देखते हैं जो कि यहाँ पर रेगुलर आते हैं और यहाँ पर जो केन है अपने यहाँ पर रॉकेट बुलेट फायर और वाटर मैजिक का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर परफेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर केन को देखते हैं जो कि यहाँ पर रेडी हो रहा होता है कि तभी उसके पास यहाँ पर उसकी मेड आती है और उसको कहती है नए कपड़े देते हो, कहती है कि मैं आपके लिए कपड़े लेकर आ गई हूँ, आप इसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर जो केन होता है यहाँ पर नए कपड़े पहनते हुए यहाँ पर उसको थैंक्स बोलता है। इसके बाद केन अपनी मेड को बताता है कि वो दोनों काफी ज्यादा अच्छी
अच्छी है और मेरे को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा उन लोगों से यहाँ पर टीचिंग कर। जिसके बाद केन की मैड उससे बोलते हैं कि क्या उन लोगों को कुछ चाहिए, अगर आप उनको कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो केन होता है उसको कहता है कि हाँ मेरे को पता है उन लोगों को क्या चाहिए, वो उसको बताता है कि उन लोगों को मैजिक बैग चाहिए। फिर इसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो केन है पर फॉरेस्ट में आ गया है और फिर इसके बाद यहाँ पर वो फॉरेस्ट के अंदर जाता है और यहाँ पर वो ब्लड और को मारता है जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसको आइटम बॉक्स में कैद कर लेता है। फिर इसके बाद वो अर्थ ड्रैगन के पास जाता है और उसको भी मारकर आइटम बॉक्स के अंदर डाल लेता है और ऐसे वो यहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मार के आइटम बॉक्स के अंदर डाल लेता है। लेकिन केन इन सभी लोगों को फायर मैजिक का इस्तेमाल करके मार रहा होता है, तो इससे यहाँ पर जो उनको मार रहा होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी फ्लाइट चमकती है जिससे कि यहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन लोगों को लगता है कि मॉन्स्टर जो यहाँ पर फॉरेस्ट से फिर से आ रहे हैं और वो लोग यहाँ पर खतरे की घंटी बजा देते हैं, जिससे यहाँ पर जो केन के फादर और बाकी सभी जो सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पर अपने सिटी की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब यहाँ पर केन के फादर और बाकी सभी सोल्जर्स आने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर केन समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है और इसके बाद वहाँ पर अपने मूव मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है, पर गलती से वो अपना जो रुमाल होता है वहीं पर ही भूल जाता है। इसके बाद यहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और वो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं। फिर यहाँ पर साइड में देखते हैं तो उनको एक रुमाल देखते हैं और उस रुमाल को देख के वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर केन आया था। काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि मेरे बेटे ने। इसके बाद अगले सीन में हम लोग केन को देखते हैं जो कि यहाँ पर नॉर्मल लेवल के जो मॉन्स्टर होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं और एक साथ ही उन सभी लोगों को मार के उनकी हंटिंग कर लेता है। इसके बाद हम लोग नीना और मिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं और केन सिर्फ 8 साल का लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि आज इन लोगों का आखिरी दिन है और आज ये लोग केन को गुड बाय करके यहाँ से चले जाएंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मिली और नीना भी यहाँ पर केन के पास आते हैं उसको यहाँ पर बाय बोलने के लिए और तभी केन उन लोगों को मैजिक बैग निकालते हुए उन लोगों को मैजिक बैग देता है और उन लोगों को बताता है और ये मैजिक बैग उसने अपने हाथों से बनाए हैं। इसके बाद केन उन लोगों को बताता है कि ये थोड़े से डिफरेंट है, ये देखने से तो नॉर्मल मैजिक बैग लगते हैं लेकिन हाँ इनकी जो पावर है वो काफी ज्यादा हाई है और ये काफी ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं, जैसे कि मेरा पूरा मेंशन होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद मिली उसको कहती है कि मेरे को लगा था कि ये नॉर्मल बैग्स हैं और ये थोड़े बहुत सामान होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर। जिसके बाद मिली उसको बताती है कि ये नेशनल ट्रेजर क्लास के बैग्स हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल बैग हैं। इसके बाद मिली और नीना उसको बोलते हैं कि वैसे हम लोग तुमको ज्यादा कुछ तो नहीं सिखा पाए। तो यहाँ पर जो केन होता है उन लोगों को बोलता है कि नहीं मैंने आप लोगों से काफी कुछ सीखा है। इसके बाद मिली और नीना उसको उसके गाल पर गुड बाय किस करती हैं और फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद केन कहता है कि इन लोगों ने वो काफी दिनों तक पढ़ाया और आखिरकार इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो यहाँ पर खत्म हुआ और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।